जब घर की नींव में छल और पाप की कमाई समा जाती है तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी यानी स्त्री का मन भटकने लगता है। जानिए भगवान शिव द्वारा बताया गया वो एक भयंकर पाप और वास्तु दोष जो पवित्र से पवित्र स्त्री की मति भ्रष्ट करके घर उजाड़ देता है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप एस साई वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो समाज के उस कड़िड़िड़ेचवे सच को उजागर करती है जिस पर लोग केवल पीठ पीछे बातें करते हैं। जब किसी घर की स्त्री का मन भटकता है, जब वह पराये पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो पूरा समाज केवल उस स्त्री को चरित्रहीन कहकर पत्थर मारने लगता है। लेकिन शिव पुराण और हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार एक स्त्री का मन अकारण नहीं भटकता। इसके पीछे घर के मुखिया का एक ऐसा भयंकर पाप और घर का एक ऐसा वास्तु दोष होता है जो उस स्त्री की सोचने समझने की शक्ति को ही नष्ट कर देता है। आज की कहानी गोकुल नगर में रहने वाले वीरेंद्र और उसकी पत्नी अरुंधति की है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक पति के बुरे कर्म और घर की गलत दिशा एक पवित्र रिश्ते को विनाश की कगार पर लाकर खड्डाधा कर देते हैं। वीरेंद्र गोकुल नगर का एक बहुत बद्धा और रसूखदार व्यापारी था। उसका व्यापार तो अनाज का था, लेकिन उसकी असल कमाई मिलावट, बेईमानी और गरीबों का हक मारने से होती थी। वीरेंद्र को केवल पैसे से प्यार था। उसने अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच, जिसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान कहा जाता है, एक बहुत बड़ा लोहे का भारी तिजोरी नुमा कमरा बनवा रखा था। उस तिजोरी में वह अपनी सारी काली कमाई, दूसरों का हड़पा हुआ सोना और बेईमानी का धन ठूंस ठूंस कर भरता था। वीरेंद्र की पत्नी अरुंधति एक अत्यंत संस्कारी, ईश्वर से डरने वाली और शांत स्वभाव की स्त्री थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से अरुंधति के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। वीरेंद्र के पास अपनी पत्नी के लिए दो पल का समय नहीं था। वह सुबह निकलता और रात को थका हारा आकर सो जाता। अरुंधति उस बद्धी सी हवेली में बिल्कुल अकेली पड्डी डियच गई थी। लेकिन बात सिर्फ अकेलेपन की नहीं थी। उस घर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। अरुंधति को अक्सर रात में घबराहट होती, उसका मन किसी काम में नहीं लगता और उसके भीतर एक अनजाना सा खालीपन घर कर गया था। तभी उनके जीवन में कमल का प्रवेश हुआ। कमल वीरेंद्र के व्यापार का एक नया मुनीम था जो अक्सर हिसाब किताब के बहाने घर आता रहता था। कमल देखने में आकर्षक था और उसकी जुबान बहुत मीठी थी। उसने अरुंधति के अकेलेपन और उसके चेहरे की उदासी को बहुत जल्दी भांप लिया। एक दिन जब वीरेंद्र घर पर नहीं था, कमल ने हिसाब की कुछ फाइलें अरुंधति को देते हुए बड्ढी चालाकी से कहा, अरुंधति जी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके चेहरे की यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। वीरेंद्र सेठ जी तो साक्षात कुबेर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके घर में जो साक्षात देवी बैठी है, उसकी आंखों में कितने आंसू हैं। अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं आपको पलकों पर बिठाकर रखता। अरुंधति को तुरंत कमल को डांट कर बाहर निकाल देना चाहिए था। एक संस्कारी स्त्री का यही धर्म होता है। लेकिन उस दिन अरुंधति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके कानों में कमल के वो मीठे शब्द किसी जादू की तरह असर कर गए। सालों से जिस तारीफ और अपनेपन के लिए वह तरस रही थी, वो उसे एक पराये पुरुष से मिल रही थी। धीरे धीरे अरुंधति कमल के आने का इंतजार करने लगी। उसका मन वीरेंद्र से पूरी तरह उचट गया और वह कमल की मीठी बातों के जाल में उलझती चली गई। दोस्तों, यह कितनी अजीब और भयानक बात है ना। एक स्त्री जो जीवन भर अपने पति की लंबी उम्र के व्रत रखती है, अचानक उसका मन इतना कैसे भटक जाता है कि उसे सही और गलत का अंतर ही भूल जाता है। क्या यह सिर्फ एक स्त्री की कमजोरी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अनदेखी शक्ति काम कर रही होती है? अगर आप भी समाज की इन गहरी परतों को समझना चाहते हैं और अगर आपको अरुंधति की यह मानसिक उलझन एक बहुत बड़े खतरे की घंटी लग रही है, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही छिपी हुई सच्चाइयां और शास्त्रों का ज्ञान आप तक पहुंचाने का साहस देता है। हम सब मिलकर इस परिवार को बढ़ा बनाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए देखते हैं कि अरुंधति किस भयानक खाई में गिरने वाली थी। कमल की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसने एक दिन अरुंधति का हाथ पकड़ा दिएच लिया और बोला, अरुंधति, वीरेंद्र तुम्हारे लायक नहीं है। वह एक बेईमान इंसान है जो एक दिन तुम्हें भी जेल भिजवा देगा।
तुम इस घर के सारे जेवर और अपनी तिजोरी की चाबी लेकर आज रात गांव के बाहर वाले शिव मंदिर के पीछे आ जाना। हम दोनों हमेशा के लिए यह शहर छोड़ देंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ प्रेम होगा। अरुंधति की मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे कमल के रूप में अपना सच्चा प्यार नजर आ रहा था। रात के अंधेरे में जब वीरेंद्र सो रहा था, अरुंधति ने घर के सारे पुश्तैनी जेवर एक पोटली में बांधे और दबे पांव हवेली से बाहर निकल गई। वह शिव मंदिर के पीछे पहुंचने ही वाली थी कि अचानक मंदिर के प्रांगण से एक बहुत ही तेज और रोबीली आवाज गूंजी। रुक जाओ बेटी, जो कदम तुम उठाने जा रही हो वह तुम्हें प्रेम नहीं बल्कि नरक के उस द्वार पर ले जाएगा जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं है। अरुंधति चौंक कर पीछे मुद्दी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध और अत्यंत तेजस्वी सन्यासी बाबा सोमनाथ खड़े थे। अरुंधति घबरा गई और पोटली छुपाते हुए बोली, बाबा आप मुझे रोकिए मत। मेरे घर में मेरे लिए सिर्फ घुटन है। मुझे मेरा प्यार मिल गया है। मैं कमल के साथ जा रही हूं। बाबा सोमनाथ धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास आए। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर अरुंधति की नजरें झुक गईं। बाबा ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, बेटी, जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह केवल एक माया है और इस माया ने तुम्हारे मन को इसलिए घेरा है क्योंकि तुम्हारे पति ने इस घर को पाप का गटर बना दिया है। शिव पुराण में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि हे महादेव, एक पतिव्रता स्त्री का मन पराये पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होता है? तब महादेव ने जो उत्तर दिया था वह आज तुम्हारे घर की सच्चाई है। अरुंधति मंत्रमुग्ध सी बाबा को सुनने लगी। बाबा सोमनाथ ने आगे कहा, महादेव ने बताया था कि जब कोई पुरुष छल, कपट, बेईमानी और गरीबों के आंसू बहाकर धन कमाता है और उस पाप की कमाई को अपने घर में लाता है तो वह धन अपने साथ हजारों लोगों का श्राप लेकर आता है। पाप की कमाई से भरे घर में कभी सात्विक ऊर्जा नहीं रह सकती और घर की स्त्री जो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है सबसे पहले उस नकारात्मक ऊर्जा का शिकार होती है। बेईमानी के अन्न और धन से स्त्री का मन दूषित हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है और उसके भीतर असंतोष पैदा होता है। इसी असंतोष का फायदा उठाकर बुरी शक्तियां या पराये पुरुष उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। बाबा यहीं नहीं रुके। उन्होंने वास्तुशास्त्र का वह अचूक रहस्य बताते हुए कहा, और तुम्हारे पति वीरेंद्र ने तो वास्तु का सबसे बड़ा महापाप किया है। घर का मध्य भाग जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं वह साक्षात ब्रह्मा जी का स्थान होता है। इसे हमेशा खाली, साफ और पवित्र रखना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र ने उसी ब्रह्मस्थान पर लोहे की वह भारी तिजोरी रख दी है और उसमें पाप का धन भर दिया है। जब ब्रह्मस्थान दब जाता है और वहां पाप का वास होता है तो उस घर में रहने वालों की मति भ्रष्ट हो जाती है। तुम्हारे अंदर जो यह भटकाव आया है यह उसी वास्तु दोष और तुम्हारे पति के पापों का परिणाम है बेटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि घर की दिशा और पति की कमाई का स्रोत एक स्त्री के चरित्र और उसकी मानसिकता पर इतना गहरा असर डाल सकता है? हम अक्सर बीमारियों का इलाज बाहर ढूंढते हैं, जबकि बीमारी हमारे घर के बीचों बीच बैठी होती है। क्या आपके घर का ब्रह्मस्थान भी भारी सामान या कबाड़ डाट से दबा हुआ है? अगर बाबा सोमनाथ के इस ज्ञान ने आज आपकी आंखें खोल दी हैं, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो बिना एक पल की देरी किए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह प्राचीन ज्ञान लुप्त होने से बचेगा। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और आगे सुनिए कि उस रात मंदिर के बाहर क्या हुआ। अरुंधति के हाथों से जेवरों की पोटली छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके दिमाग पर पड्डा हुआ माया का पर्दा अचानक फट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी मंदिर के पीछे से गांव के कुछ लोग एक व्यक्ति को घसीटते हुए लाए। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कमल था। गांव के लोगों ने उसे पकड़ डीएच लिया था। एक ग्रामीण ने बाबा सोमनाथ से कहा, बाबा, यह नीच आदमी एक बहुत बद्धा ठग है। यह मीठी बातें करके घरों की औरतों को फंसाता है और उनके गहने लेकर भाग जाता है। आज भी यह घोड्डा गादी लेकर किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन हमने इसे रंगे हाथों पकड़ डाल लिया। अरुंधति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान के लिए वह अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ छोड़ देने वाली थी, वह केवल उसके जेवरों का भूखा था।
वह कांपती हुई बाबा सोमनाथ के चरणों में गिर पद्धी और गिद्धाते हुए बोली, बाबा, आपने आज मुझे राख होने से बचा लिया। मैं अंधी हो गई थी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बाबा सोमनाथ ने उसे उठाया और कहा, जाओ बेटी, लेकिन याद रखना, जब तक उस घर से पाप की कमाई और ब्रह्मस्थान का वह बोझ नहीं हटेगा, तुम्हारी मानसिक शांति कभी नहीं लौटेगी। अपने पति को महादेव का यह सत्य बताना। अरुंधति रातों रात घर वापस लौट आई। अगले दिन सुबह उसने वीरेंद्र को सारी बात बता दी। वीरेंद्र का पहला क्रोधित रूप बाहर आया, लेकिन जब उसने सुना कि कमल एक ठग था और उसकी पत्नी बाल बाल बची है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शाम वीरेंद्र बाबा सोमनाथ के आश्रम पहुंचा। वह बाबा के पैरों में गिर पड़धा और रोते हुए बोला, बाबा, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मैंने गरीबों को लूटा और अपनी ही पत्नी को समय और प्रेम नहीं दिया। मेरे ही पापों ने मेरे घर को श्मशान बना दिया था। मुझे क्षमा कर दें। बाबा सोमनाथ ने वीरेंद्र को समझाते हुए कहा, वीरेंद्र, धन वह नहीं जो तिजोरियों में भरा जाए, सच्चा धन वह है जो परिवार में शांति लाए। जाओ, सबसे पहले अपने घर के ब्रह्मस्थान को खाली करो। उस पाप की कमाई को गरीबों और अनाथों में बांट दो। ईमानदारी का 1 रुपया भी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगा। और अपनी पत्नी को वह सम्मान और समय दो जिसकी वह हकदार है। वीरेंद्र ने घर लौटकर सबसे पहला काम यही किया। उसने घर के बीचों बीच से वह मनहूस तिजोरी हटवा दी। ब्रह्मस्थान को पवित्र करके वहां तुलसी का एक छोटा सा पौधा रख दिया। उसने अपनी सारी काली कमाई दान कर दी और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। वीरेंद्र अब अरुंधति को पूरा समय देने लगा। कुछ ही महीनों में उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो अरुंधति हमेशा उदास और घुटन में रहती थी, वह अब फिर से घर की चहकती हुई लक्ष्मी बन गई थी। निष्कर्ष दोस्तों, शिव पुराण और वास्तुशास्त्र का यह ज्ञान हमें चीख चीख कर बताता है कि परिवार केवल ईंट और पत्थर से नहीं चलता। जब घर का मुखिया अनैतिक तरीके से धन कमाता है, तो वह धन घर में खुशियां नहीं बल्कि कलह, मतिभ्रम और बीमारियां लेकर आता है। और वास्तु के अनुसार घर का मध्य भाग यानी ब्रह्मस्थान घर का हृदय होता है। अगर हृदय पर ही पाप और भारी वजन का पत्थर रख दिया जाए, तो घर की धड़ैचकने रुकना तय है। पत्नी के भटकाव के लिए केवल उसे दोष देने से पहले एक बार अपने घर के माहौल, अपनी कमाई के तरीके और अपने दिए हुए समय पर जरूर विचार करें। अगर आज की यह कहानी और बाबा सोमनाथ का यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को अपने हर जानने वाले के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न जाने आपका एक शेयर किसी को गलत कदम उठाने से रोक ले और किसी का टूटता हुआ घर बचा ले। और अंत में मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जीवन की ऐसी ही सच्ची और गहरी सीख पाने के लिए वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही मेरी ताकत है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि आप अपने घर के ब्रह्मस्थान को कैसे साफ रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।